जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको श्री सूक्त का हवन का पूरा विधान बताते हैं। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो सारे मंत्रों का उतनी ही बार उच्चारण करके भी दिखाएंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल विधि तो कुछ समय बाद उस विधि को भी आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। परंतु आज हम कुछ लोगों ने ये बोला है कि मैंने उनको बोला श्री सूक्त के हवन के लिए, तो कहा है कि पूर्ण विधि नहीं मालूम है, उनको PDF भी भेजी है, तो भी उनको प्रथमतः सही से चीज़ों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आज हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप श्री सूक्त के हवन को विधिवत तरीके से कर सकते हैं। आप को इसे स्वयं ही करना चाहिए, परंतु कुछ लोगों के लिए मंत्र आदि बोलने में कष्ट होता है, तो शुरुआत के समय पर इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ऑडियो के माध्यम से आप हवन आदि कर सकते हैं। उसी प्रकार आहुति देते रहेंगे। मैं उतनी बार भी रिपीट करूंगा सारी चीज़ों को, उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। पहले यह वीडियो, 2 वीडियो बनाए जाएंगे। यह वीडियो आएगा जहां पर आपको बताएंगे कि किस मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार उसके दूसरे मंत्रों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। हर एक का मैं गायत्री मंत्र भी साथ में बताऊँगा। हर एक प्रकार से चीज़ों को क्लियर करूँगा। इसके पश्चात, इसके बाद ही एक वीडियो लगा होगा जिसको प्रयोग वीडियो कहा जाएगा। उस वीडियो में हर एक मंत्र की 11 बार आहुति भी होंगी। आप उस मंत्र के ऑडियो को इस्तेमाल करके आप श्री सूक्त के हवन को पावन रूप से संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विधिवत रूप से सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ों को रख लेना है, जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है। उसके पश्चात हवन शुरू करने के पहले क्या क्या रखना है, उन चीज़ों को मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सब कुछ स्पष्ट रूप से। गाय के उपले होंगे। ठीक है। गाय के उपले हो जाएंगे। घी होगा आपके पास। पंचपात्र में जल होगा। ठीक है। गंगा जल होगा तो बहुत पवित्र है। और ज़मीन पर बैठ के उत्तरमुखी होकर इस हवन को करना है। प्रतिदिन आप एक श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार को 3 पाठों से हवन करना है। ठीक है। आप पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर इसका कार्य कर सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर आपको मुख होगा। सब कुछ आपको पहले से रख लेना है अपने पास में, उठना नहीं है। पीला ही आसन हो तो बहुत उत्तम है, पीले वस्त्र हों। और सामने आपके जिस पे आप हवन करना चाहें, छोटा सा पात्र हो, ताम्र का हो या मिट्टी का हो, अच्छे से लेपन कर लें उसका, गाय के गोबर से पवित्र करके अपने सामने रखें। गाय के ऊपर और कपूर आदि को भी साथ में रख लें। कैसे करना है, सबसे पहले आपको पवित्र होना है, पवित्रीकरण करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षां स्वाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र मंत्र बोलते समय आपको आचमनी के सहायता से जल को अपने ऊपर चारों तरफ छिड़कना है, पवित्रीकरण करना है। उसके पश्चात आचमन करना है। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशवाय नमः। शुरुआत के 3 बार आपको आचमनी से अपने दाहिने हाथ में जल डाल करके उसे ग्रहण करना है। ओम ऋषिकेशवाय के स्थान पर आपको हाथ में जल डालकर अपने हाथों को धोना है। उसके पश्चात आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम अग्निम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि। कुमकुम अक्षत पुष्प से अग्नि का पूजन करें और घी की आहुति डालें। शुद्धोग्रतम समर्पयामि। 3 आहुति घी की उस कर्पूर से जला लें उस पात्र को जिसमें आप हवन करना चाहते हैं। उसमें घी के टुकड़े, कपूर के टुकड़े डालकर उसे प्रज्वलित कर लें अग्नि को, गाय के उपलों को डाल करके। उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और कुछ मुद्राएं आप मान लीजिए जितना आप उस संकल्प में रखना चाहते हैं। और उसके पश्चात यह केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर बार रखिए। आप 1 रुपये भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 51 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं, 501 भी रख सकते हैं। आपकी अर्थ जितना भी आपको संपन्न हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऋण लेकर के दान करें। ठीक है। जितनी भी संपन्नता हो कुछ भी रखें, बाद में उसे अपने पुरोहित को या किसी भी संस्थान में, हमारे संस्थान में डलवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपको आगे लक्ष्मी वृद्धि होती रहेगी, आप अपने इस मूल्य को बढ़ाते जाइएगा। ठीक है। किस प्रकार से संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे, ओम विष्णवे, ओम विष्णवे। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं अपने स्थान का नाम ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य। और गंगा यमुना मध्यगंता अंतर्गते कर्णपुर महानगरे। मास तिथि का जिक्र करना है, कार्तिक मास है। तिथि, आज तिथि का ज्ञात करना है। शनिवासराणाम मितायाम। मम अपना नाम लेना है, रामेश्वर द्विवेदी। गोत्र, गोत्र का नाम लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर गोत्र का नाम लेकर नहीं बताऊँ क्योंकि उसे गुप्त रखा जाता है। गोत्र
भगवती महालक्ष्मी प्रसन्नार्थ श्री सूक्त का हवन करने जा रहा हूँ। हे माता महालक्ष्मी, आप दसों दिशाओं से तत्क्षण धन सुख समृद्धि यश कीर्ति और भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तत्काल सभी दिशाओं से हमारी विजय हो, आशा आशीर्वाद दीजिए। ध्यान रहे, संकल्प को बहुत ही विधिवत तरीके से लें। धन वैभव सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव वाहन सुख निरोगी काया की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तत्काल दसों दिशाओं से हमारी विजय हो, दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति हो माता, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उसके पश्चात आपको सामने जल छोड़ देना है। आपका संकल्प पूर्ण हो गया है। अब इसके पश्चात आपको शुरू करना है आपका श्री सूक्त का हवन का शुरुआत करनी है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बूफलचारभक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकार्यकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसके पश्चात आपको भगवान गणेश की 11 आहुति देनी है। गणेश मंत्र की करनी है। कौन सा रहेगा मंत्र? ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इसकी आपको 11 आहुति देनी है। उसके पश्चात 11 आहुति आपको गुरु मंत्र की देनी है। अगर आपके गुरु हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप उस गुरु मंत्र को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर गुरु नहीं है तो ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, इसकी आपको 11 आहुति देनी है। और इसके पश्चात आपको 11 आहुति अग्निदेव की देनी है। अग्निदेव की आहुति आप 3 मंत्रों से दे सकते हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से मंत्र हैं। पहला मंत्र होगा ओम आग्नेय स्वाहा इदम आग्नेय इदम नमः, ये एक मंत्र हो गया। फिर है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, ये 2 मंत्र हो गए। तीसरा ओम वम वहि तुभ्यम नमः, ये 3 मंत्र हो गए। चौथा ओम भूतपतये स्वाहा। 4 मंत्रों में से किसी एक मंत्र के माध्यम से आप 11 आहुति अग्निदेव की दे सकते हैं। उसके पश्चात 11 आहुति आपको स्वाहा देवी की देनी है। ओम ह्रीं श्रीं वाहिजाय देव्यै स्वाहा, यह एक मंत्र है। दूसरा है ओम स्वाहा देव्यै नमः स्वाहा, 2 मंत्र हैं। इन दोनों में से किसी एक मंत्र की 11 आहुति आपको देनी है। अगली 11 स्वधा देवी की देनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, यह दिन का दूसरा मंत्र होगा। ओम स्वधा देव्यै नमः स्वाहा, जो आपको सरल लगे उसकी आहुति आप दीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास से कुंडली विश्लेषण करवाएगा, ऑरा स्कैनिंग कराना चाहता है, बहुत सारे ग्रह दोष आदि लगे रहते हैं, उनकी शांति करवाए, उसके पश्चात हवन करे, बहुत सारी पूजा करते रहते हैं, कहते हैं फल नहीं प्राप्त होते हैं। इन चीज़ों को पहले स्पष्ट रूप से करें और आप सब चीज़ों को लेकर के इतना ध्यान रखिए कि जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो बिल्कुल ही दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। पहले कुंडली के दोष के निवारण किए जाएंगे। इसी कारण से आपसे कहते हैं कि आप एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। और कुंडली विश्लेषण के पश्चात अगर आपके पास तारीख समय नहीं है तो आप ऑरा स्कैनिंग करा लीजिए, जिससे बहुत सारे दोष समाप्त होंगे और ये समस्त चीज़ें आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। अब आगे आपको हम बताते हैं एक और चीज़ है। हमने आपको बताया भी था कि हमने एक साधना का पेड ग्रुप चालू किया हुआ है, ठीक है। अगर आप उससे कोई जुड़ना चाहे तो बिल्कुल जुड़ सकता है। 11,000 रुपये 6 महीने के उसका शुल्क है। आपको तंत्र मार्ग में अगर कितना भी पारंगत होना है उसमें आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही विस्तृत रूप से उसमें जानकारी दी जाएगी। आप किसी भी साधना को करेंगे बहुत ही सूक्ष्मता से आपके साथ सारा मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। सुधा देवी की हो गई आहुति। अब होते हैं 11 कुल देवी की। आपको अपनी कुल देवी अगर ज्ञात हैं तो कुल देवी की मंत्र की आहुति दे सकते हैं, अन्यथा ओम कुल देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब अगली 11 आहुति आपको पितृ देवता की देनी। ओम पितृदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृदेवी देवताभ्यो नमः स्वधा, ठीक है। ये 2 मंत्र हो गए। तीसरा मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 3 मंत्र हो गए। 3 में से किसी एक मंत्र की आप विस्तृत रूप से 11 आहुति दे दीजिएगा पितृ देवता के बाद। अब अगली आहुति आएगी ओम नारायण मंत्र की, ठीक है। 11 आहुति आपको नारायण मंत्र की देंगे। यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र की दे सकते हैं, अन्यथा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या तो इस मंत्र की दे सकते हैं। उसके पश्चात 11 महालक्ष्मी की आहुतियाँ रहेंगी। एक और चीज़ कि आपके लिए कौन सा मंत्र उचित है, अगर आप इसकी भी आपको आवश्यकता है या आप किस मंत्र से कर सकते हैं, किस मंत्र से आपके लिए ठीक रहेगा, जब आप विस्तृत कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो श्री सूक्त का हम आपको एक PDF भी प्रदान करवाएंगे। उसके माध्यम से आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप साधना ग्रुप से जुड़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी ही रहेंगी। देखिए अब 11 महालक्ष्मी की आहुति रहेंगी। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ये मंत्र है। दूसरा है ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम
एक ये मंत्र है। अगली 11 शिव की आहुति रहेंगी। ओम ह्रीम दारिद्र्य दुखदायनाय महादेवाय नमः स्वाहा। 2 बार है, उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्रीम दारिद्र्य दुख दहनाय महादेवाय नमः स्वाहा। और इनका भी अगर महादेव गायत्री मंत्र पढ़ना चाहें तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब 11 माता दुर्गा की आहुति रहेंगी। ओम ह्रीम धूम दुर्गायै नमः स्वाहा। अब इनका दूसरा मंत्र है ओम महाशूलिन्य विद्महे महादुर्गाय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। अगला 11 सप्तमात्रिका की मंत्र की आहुति रहेंगी। ओम ऐं क्लीं सोम सप्तमात्रिका सोम क्लीं ऐं ओम पट स्वाहा। यह है इनका मंत्र। इनकी 11 आहुति सप्तमात्रिका की रहेंगी। उसके पश्चात नवग्रह मंत्र की रहेंगी। आप चाहें तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधश्य, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाणां शांति करो भवन्तु। अगर आप चाहें तो तांत्रोक्त नवग्रह मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बहुत विकल्प परिणाम हैं। तांत्रिक मंत्र है ओम श्रीं क्लीं सूर्य चंद्र भौम बुद्ध गुरु शुक्र शनिश्चरा राहु केतु मंथा सहिताय क्लीं नमः स्वाहा। एक और चीज़ आपको बता दूं इसी बीच में कि जो भी नवग्रह शांति कराना चाहते हैं, नवग्रह जप कराना चाहते हैं, तांत्रोक्त विधि कराना चाहते हैं, सामान्य विधि कराना चाहते हैं, दोनों विधि हमारे यहाँ संपूर्ण होती हैं। उचित शुल्क हैं। जो कोई कराना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई आईसीयू में पड़ा है ना, अंतिम सांसें ले रहा है ना, और उसका जीवन है, उसको उठकर खड़ा करने की क्षमता है नवग्रह मंत्र जाप में, आप कराइए। अगर आपके और एक और चीज़ है, बहुत समस्याएं प्रदान कर रहे हैं ग्रह, तो ग्रह शांति हेतु भी नवग्रह जाप करवाया जाता है। बहुत विकल रूप से परेशान किया हुआ है, आप एक बार नवग्रह मंत्र जाप करा कर देखिए सारी समस्याएं का निदान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नवग्रह मंत्र जाप के बाद में अब आपको 11 माला लक्ष्मी वशीकरण मंत्र पढ़ना है। ओम ईम हिली 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 फट स्वाहा। यह मंत्र बहुत प्रतापी मंत्र है महालक्ष्मी वशीकरण का। ठीक है, इसकी 11 आहुति देनी है। इसके पश्चात आपको 11 आहुति देनी है स्थिर लक्ष्मी की। ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदायक्षिणी कुबेराय मम ग्रहे स्थिरो ह्रीं ओम नमः स्वाहा। माता चंचला हैं, उनकी स्थिर स्थायित्व प्रदान करना बहुत आवश्यक है माता का। अब यह पूरा हो गया आपका श्री सूक्त के जितने भी शुरुआत में आपको आहुति देनी थी वो हो गई। अब आपको श्री सूक्त की आहुति देनी है। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्त्रतां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यवन्देहं गमिष्यपुरुषान्वहं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अश्वपूर्णां रथमध्यां हस्तिनादा प्रमोदिनी श्रियं देवी वम हवै श्रीमां देवी जुसातमं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारां मार्दां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णातामिहोप हवै श्रियं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीरूपेण स्थितां त्वां वर्णे ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आदित्यवर्णे तपसो आदिजातो वनस्पति तत्त्ववित् बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च ब्रह्मा लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उपैतु महादेव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्मूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमध्ये ददातु मे ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्वृदे मे गृहात् ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गन्धद्वारं दुरादर्शां निष्टपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हवै श्रियं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मनसा काममां कोतिं वाचः सत्यमसीमहीं पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीं श्रेतां निशं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कर्दमेन प्रजाभूतां मयि शम्भः कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आपासु जन्तु स्निग्धानि च क्लीतवसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आर्दां पुष्करणीं पुष्टिपिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदुम् आवाह ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आर्दा यः करणीं यष्टि सुवर्ण हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदुम् आवाह ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावं तस्योम आश्वनं विन्देहं पुरुषामनहं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं यरुशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चचां श्रीं कामः सुतं जपेत ह्रीं नमः स्वाहा। अब आपका ये श्री सूक्त के संपूर्ण हवन संपूर्ण हुआ। एक और चीज़, अब आप चाहें तो 11 आहुति स्थिर लक्ष्मी की ओर दे सकते हैं। ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदायिनी कुबेराय मम ग्रह स्थिरो ह्रीं ओम नमः स्वाहा। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, ये जो श्री सूक्त का है इसको आपको 3 पाठ करने हैं। 3 पाठ का हवन होगा इसका।
ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, फिर भी बहुत हो गया है, इस कारण से हमने एक पाठ करके ही हवन आपको बताया है। 3 पाठ का हवन आपको करना है। उसके बाद 11 आहुति स्थिर लक्ष्मी की फिर दे दीजिएगा। मैं एक बार फिर से मंत्र उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदायक्षिणी कुबेराय मम ग्रह स्थिरो हीम ओम नमः स्वाहा। एक और चीज़ है, जो भी कुंडली विश्लेषण आदि कराएंगे और स्कैनिंग कराएंगे, इसी सूक्त की उनकी आवश्यकता होगी, उनको PDF भी हम दे देंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इतना हो गया, उसके पश्चात आपको क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना के लिए आप चाहें तो मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान मंत्र रहता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम विधि न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम पापोहम पापकर्माहम पापात्मम पापसंभवः त्राहि मां महालक्ष्मी सर्वपापहरो भव। कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्र्यहर महालक्ष्मी भंडारभर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु शुभम भवतु। इसके पश्चात आपको हाथ में जल लेकर के, हे माता महालक्ष्मी, हमने आपके विविध स्वरूपों के साथ जिन आराध्य देवी देवताओं की आहुति दी है वह सभी हम आपको समर्पित करते हैं। इतना कहने के बाद आपको सामने जल समर्पित कर देना है। उसके पश्चात थोड़ा सा जल आसन के नीचे डालिए, वहीं से जल हाथ में लेकर के आंखों में लगाएं। बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय वुखट, ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः, ओम सकराय वुखट सकराय वुखट सकराय वुखट 4 बार प्रणाम करें। अब आपका श्री सूक्त का संपूर्ण हवन संपूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आपको यह सब कुछ पूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी हमने दी है। जिसको भी कोई भी डाउट हो, इसका हम एक प्रयोग वीडियो भी बता देते हैं, जहां पर हम आपको संपूर्ण चीज़ें दिखाकर भी करेंगे। और अगर आप चाहें कि आप वीडियो के माध्यम से चीज़ें कर पाएँ, अगर आपको करना चाहें वीडियो के माध्यम से करना चाहें, तो एक और वीडियो इसके जस्ट बाद भेजा जाएगा। हो सकता है कि आज के ही दिन दोनों वीडियो अपलोड हो जाएं, जहां पर 3 बार श्री सूक्त के पाठ होंगे, 3 बार उसी प्रकार आहुति आपको देनी है। और सारी चीज़ों की एक कोई मंत्र की आहुति लेकर के हम 11 बार मंत्र का उच्चारण करके भी आपको संपूर्ण वीडियो देंगे। उसको आप ऑडियो के माध्यम से संपूर्ण श्री सूक्त का हवन कर सकते हैं। किसी प्रकार की और आपको सहायता चाहिए हो, कुछ पूछना है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। बार बार कॉल करके ना खुद परेशान होइए ना हमें परेशान कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।